उत्तर प्रदेश के 2022 असेंबली इंतखाबात से पहले योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचे। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया और कहा कि कई हिंदुओं के घरों को जलाया गया था और नाखुसरों को जेलों में डाला गया था। इन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद जो लोग मंदिर नहीं जाते थे, आज टीका और तिलक बड़े लगाकर अपने आप को बड़ा हिंदू मान रहे हैं। इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों पर आन बान शान की भी बात कही। इस पर पलटवार ओवैसी ने किया। ओवैसी ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि मुजफ्फरनगर दंगों पर योगी कह रहे हैं कि आन बान शान, और आज उत्तर प्रदेश के इंतखाबात होने जा रहे हैं। अवाम जरूर इन्हें सबक सिखाएंगी, अवाम इन्हें देख रही है। इन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों में मुसलमान घर से बेघर हो गए थे, हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, कई नाखुसूर मुसलमान जेलों में थे, लेकिन आज योगी आन बान शान की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए। वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। भाइयों बहनों, ये लोग कब खुश होते हैं? जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से पलायन होता है, और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है, तब इन लगते हैं। ये धर्म चक्र है, इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है, ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है। जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। यह आपकी एकता की ताकत है, और आपकी इस एकता की ताकत का एहसास कराने के लिए आए हैं। देखिए, देश, सबसे पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने शपथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर, वो हम उनको ये कहता है कि आप सबसे बड़े इंडियन बनेंगे, आप इंडियन बनेंगे सबसे पहले, आप एक स्ट्रांग इंडिया क्रिएट करेंगे, आप एक स्ट्रांग यूपी क्रिएट करेंगे। तो ये शपथ में कोई मजहब की बात नहीं है, ना संविधान ये कहता है कि ये देश ये मजहब के मानने वालों का और इनका नहीं है। तो ये पहले इनकी गलती है, इनकी गलती यही है। दूसरी गलती है कि आपने कहा कि मुजफ्फरनगर, क्या कहा, देश के लिए मुजफ्फरनगर का दंगा, देश की आन बान शान, हाँ, मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। इसमें कई लोगों का मर्डर हुआ, कई हजारों की तादाद में लोगों के घर जल गए, खेतें जल गई। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं, और ये खुद केसेस विड्रॉ किए, 77 केसेस मुजफ्फरनगर के। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी जहनियत है।
जो ये आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जब 50,000 लोग बेघर हो गए, आज भी अपने घर को नहीं जा सकते, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला, 1,000 केसेस फॉर वांट ऑफ एविडेंस कोलैप्स हो गए, तो सरकार अपील नहीं करती, उल्टा केसेस को विड्रॉ करती है। और इस तरह की अनाप शनाप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा इनके लिए आन बान शान का मसला है। कौन सी आन बान शान का मसला है? इस पे तो अफसोस करना चाहिए, इस पे तो ये बोलना चाहिए कि दोबारा मुजफ्फरनगर में जो जिन लोगों ने वो कांड किया उन सब पे हम सजा दिलाएंगे उनको। आप वो नहीं कर रहे हैं।